हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है क्या होता है, या पित्ताशय की पथरी के बारे में बात करेंगे और किस कारण से होती है, क्या लक्षण मिलता है, जब इसमें दर्द होता है तो हमें कौन सी दवा लेनी है और होम्योपैथी दवा से हम इसे हम कैसे डिज़ोल्व करके बाहर निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। जो गॉल ब्लैडर है या पित्ताशय की जो पथरी है, इसको एक टेक्निकल वर्ड और बोलते हैं कोलीलिथिएसिस। कोलीलिथिएसिस बोल दें, गॉल ब्लैडर स्टोन बोल दें, या पित्ताशय की पथरी बोल दें, ये होता है। जनरली इसमें क्या होता है, जो आपकी पित्ताशय होता है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर या स्टोन जमा हो जाते हैं। और ये जो स्टोन हैं जब होते हैं, जमा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लैडर में स्वेलिंग पैदा कर देते हैं। और ब्लैडर में स्वेलिंग पैदा करते हैं और सूजन पैदा करते हैं, जिस कारण से आपको बहुत अधिक सीवियर पेन होता है। इस रूप में लक्षण आता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सोनोग्राफी कराते हैं और आपको पित्ताशय की पथरी निकल के आ जाती है। ये कॉमनली होता है, लेकिन कई ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनके पित्ताशय में पथरी होती है लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं होता है, किसी और चीज़ की सोनोग्राफी कराने जाते हैं और उनको ये मालूम चल जाता है। कई पेशेंट मैंने देखे हैं, अभी रिसेंटली एक पेशेंट और देखा है मैंने। ठीक, तो जो पित्ताशय की पथरी है, इसका जो सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है आपके बॉडी में आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, कोलेस्ट्रॉल की डाइट ज़्यादा खाने, मतलब आप फैट वाली डाइट ज़्यादा खाने के कारण, या आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए, इंसुलिन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, जिस कारण से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। उस कारण से, या कोई मोटापा किसी को है, उन लोगों में जो पित्ताशय की जो पथरी है बहुत कॉमनली होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो आप कोलेस्ट्रॉल समझ लीजिए। यदि आप लंबे समय से आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो पित्ताशय की पथरी तो बना ही देगी। और आप मोटापे से ग्रसित हैं तो जो मोटापे से ग्रसित होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी जाती है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो पित्ताशय की पथरी होती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कारण हैं। या किसी को आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ के आ रहा है, ग्लिसराइड लेवल बढ़ के आ रहा है, तो ये भी आप समझ जाइए, इंडिकेशन समझ जाइए कि भाई कहीं मुझे कोलेस्ट्रॉल की पथरी फ्यूचर में ना हो जाए। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल जब भी आपको पित्ताशय की पथरी होती है तो पथरी जगह इतनी कम होती है पित्ताशय में कि यदि वहाँ एक्स्ट्रा आपका स्टोन आके जमा हो जाए तो उसमें क्या होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है। और जब स्वेलिंग होने लगती है तो उसमें क्या होगा, आपको दर्द होता है और इतना सीवियर पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो पेशेंट होता है वो इस चीज़ को समझ पाता है। और ये जो दर्द होता है, साथ में कई बार क्या होता है, पेशेंट को उल्टी आती है। ठीक है, उल्टी का मन करता है, उल्टी आती है। तो ये आपको दो कॉमन लक्षण इसमें हमको मिलते हैं। इसके अलावा और दूसरे सिम्टम्स नहीं मिलते, कॉमन लक्षण तो यही मिलते हैं। अचानक से पेन आएगा और इतना सीवियर होगा कि फिर आपको असहनीय दर्द होता है। ठीक, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कॉमनली इसमें बोल देते हैं कि सर्जरी हमें कराना है। लेकिन सर्जरी क्या होता है, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। एकदम से हमें सर्जरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पित्ताशय जो है हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो बाइल नामक एक पदार्थ को निकालता है। ये जो बाइल होता है हमारी बॉडी में आंतों में जाता है, और ये जो हम जो भी फैट खाते हैं, जो भी हम लिपिड खाते हैं, हमारी बॉडी में फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी, यदि उससे ज़्यादा होगा तो हार्मफुल होगा। तो हमारी बॉडी में जो फैट बॉडी में जाता है, वो फैट भी हमारी बॉडी में विशेष काम को करने के लिए होता है। लेकिन उस फैट को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए, उस फैट को बॉडी के अंदर ले जाने के लिए, ये जो पित्ताशय से निकलने वाला जो लिक्विड होता है वो आवश्यक होता है। कि आप मान लीजिए एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें हम लोग तेल डालते हैं या घी डालते हैं, आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो कभी पानी में वो घुलेगा नहीं। तेल कभी पानी में नहीं घुलता है, घी कभी पानी में नहीं घुलता है। लेकिन हमारी जो आंतें होती हैं वो उन्हीं पदार्थ को अवशोषित करती हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। अब यदि आपने घी लिया, यदि वो पानी में नहीं घुलेगा तो लेट्रिन से बाहर निकल जाएगा।
लेकिन हमारा जो घी है वो पानी में तभी घुलता है जब पित्ताशय से जो लिक्विड निकल के आता है, हम बाइल बोलते हैं। पित्ताशय से निकलने वाला जो लिक्विड है वो आंतों में आएगा। आंतों में आने के बाद वो हमारे तेल को, हमारे घी को पानी में घोल देगा, और पानी में घोलने के बाद हमारा वो जो घुला हुआ घी है, घुला हुआ तेल है, वो अवशोषित होता है। मतलब कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है पित्ताशय से निकलने वाला लिक्विड। लेकिन यदि पित्ताशय नहीं होगा तो ये सब काम बंद हो जाएगा। मतलब आप जो तेल ऑयल ले रहे हैं, जो आप घी ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, पौष्टिक पदार्थ नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जो लिपिड है, जो घी है, हमारी बॉडी में जाता है और बहुत सारे काम करता है। बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने के लिए काम होता है लिपिड का। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, इन चारों विटामिन्स को डिज़ोल्व करने के लिए होता है। चारों विटामिन के काम जो हैं वो पूरे के पूरे लिपिड पर डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आवश्यक होता है। तो आपको क्या करना होगा, सर्जरी नहीं करानी है। सर्जरी कराने से पहले हमें क्या करना है, कुछ होम्योपैथिक दवा होती है जिससे हमें कोशिश करना चाहिए दवा लेकर कम से कम 6 महीने तक आप इस दवा को लें, और उसके बावजूद नहीं तो फिर आप सर्जरी के बारे में सोचें। लेकिन सर्जरी एकदम से नहीं कराना चाहिए, पहले आप दवाइयों को लें। जो मैं आपको दवाइयाँ बताने वाला हूँ, हो सकता है साइज़ कम कर दे, हो सकता है उसको निकाल दे, और हो सकता है ना भी निकाले। जो एग्जैक्ट ट्रू है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट पे डिपेंड करता है। पेशेंट डाइट को फॉलो करेगा, साथ में दवाई लेगा, तो उसको प्रॉब्लम जो होगी ख़त्म होगी, या उसका साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे जो कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें मुझे अच्छे सा क्योर मिला है, गॉल ब्लैडर के साइज़ को कम कर दिया है और रिमूव भी हुए हैं और डिज़ोल्व हो गए हैं, वो मैं आपको दवा बताऊंगा। तो इसे रिमूव करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए, साइज़ छोटा करने के लिए आपको ये होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए, और साथ में ये डाइट लेनी चाहिए। डाइट पहले आप बात करें, अधिक से अधिक फाइबर डाइट लेनी है। जितना अधिक आप फाइबर डाइट लेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। फाइबर डाइट हमको कहाँ से मिलती है? जब भी हमको फाइबर की बात करेंगे तो प्लांट, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी प्लांट सोर्स से, पौधों से मिलने वाला जो भी हमारा फूड होता है, उसमें अधिक मात्रा में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। सबसे अच्छे फाइबर्स आपको यदि फ्रूट की बात करेंगे तो एप्पल में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो एप्पल है उसमें अच्छा फाइबर होता है, और वो जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। और जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे उसमें अच्छा फाइबर जाएगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में जाने से रोकेगा और हमारे बॉडी के अंदर फैट के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा क्या है, आपको क्या करना है, सेकंड जो चीज़ है, आपको स्प्राउट्स भी ले सकते हैं आप। स्प्राउट्स जो होते हैं, अंकुरित चने लेना है, अंकुरित मूंग लेना है, अंकुरित गेहूं ले लीजिए आप। इन सब में भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो दवाई का नाम बता रहा हूँ, दवा है नाइट्रम फॉस। नाइट्रम फॉस 12x। नाइट्रम फॉस 12x आपको लेना है, जिसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, लगातार आपको ये लेना पड़ेगा। ये आपकी जो दवा है कम से कम 4 से 5-6 महीने बताया आपको लेना है। ठीक है। जो आपके अंदर बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल है उसे मेंटेन करेगा, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। सेकंड जो दवा है, मदर टिंचर आपको लेना है, चिलीडोनियम मदर टिंचर, और एक और लेना है आपको हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। चिलीडोनियम मदर टिंचर और हाइड्रेंजिया नाम का मदर टिंचर, दोनों आपको लेना है, और दोनों से 10 बूंद, चिलीडोनियम से 10 बूंद और हाइड्रेंजिया से 10 बूंद आधा कप पानी में लेना है, सुबह दोपहर शाम। मतलब 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम। दोनों दवा को आधा कप पानी लीजिए, उसमें डालना है चिलीडोनियम और हाइड्रेंजिया, दोनों मदर टिंचर को मिक्स करना है, और आपको सुबह दोपहर शाम लेना है। ठीक है। ये 2 दवा तो रेगुलर आपको 5 से 6 महीने लेना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। आप 3 महीने लीजिए, फिर सोनोग्राफी करा के देखिए, और फिर 3 महीने लीजिए। आपको सोनोग्राफी 3-3 महीने में कराना चाहिए। यदि आपको बहुत अधिक सीवियर पेन होता है आपको गॉल ब्लैडर में ड्यू टू स्टोन के कारण, तो दवा का नाम है चियोनेंथस। चियोनेंथस जो है ये आप 6 पावर में ले लीजिए। 6 पावर में इसको लेना है, और जब भी आपको दर्द होता है तो इसकी आपको 3 से 4 बूंद पीनी है। 15-15 मिनट के गैप से पी लीजिए। आप 3-4 डोज लेंगे तो जो आपका दर्द है वो सबसाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप पेन किलर लेंगे, सोचा ये दवा ले लेंगे। यदि आपको दर्द बना है तो चियोनेंथस जो है इसकी 6 पावर को 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद शाम रेगुलर भी ले सकते हैं कुछ दिन तक आप, और इमरजेंसी कंडीशन में भी आप ले सकते हैं
चियोनेंथस का 6 पावर आपको लेना है 3 बूंद। ये दर्द है तो रेगुलर सुबह दोपहर शाम रेगुलर कुछ दिन तक ले लीजिए। अचानक से दर्द आता है, दर्द आपका बंद हुआ बंद कर दीजिए। फिर अचानक से कभी दर्द आता है तो इस दवा को 15-15 मिनट गैप में 2-3 बार आप ले सकते हैं, चियोनेंथस, ठीक है, 6 पावर। तो ये जो दवा है आपके पास होनी चाहिए चियोनेंथस, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, दर्द हो सकता है रात में, सुबह, दिन में, कभी भी हो सकता है। तो ये दवा आपके पास होनी चाहिए। ये सब आप करेंगे तो 6 महीने में आपके स्टोन के साइज़ होने के कम होने के चांसेस हैं, डिज़ोल्व भी हो सकते हैं। सर्जरी से पहले कम से कम इस दवाई को आप उपयोग करें। उसके बाद यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है बाई चांस, तो आप फिर सर्जरी की ओर जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्लैडर हमारी बॉडी, गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप वो निकाल देंगे तो हमारी बॉडी में फिर फैट डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पहले दवा ले लें, नहीं आया रिजल्ट तो फिर आप क्या करें, सर्जरी की ओर जाएं। और जो डाइट बताइए उसको पूरा का पूरा फॉलो करें, तभी रिजल्ट मिलेगा। और ज़्यादा फैट वाला फूड खा रहे हैं बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम होनी ही है। फैट वाले में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, वो मत खाइए। इसके अलावा आप खा रहे होंगे नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दीजिए, ना के बराबर कर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ठीक है। अधिक से अधिक ग्रीन वेजिटेबल्स आप लीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार की जो वीडियोज़ है आपको मिलता रहे, आपका नॉलेज क्या हो, अपडेट होता रहे। नमस्कार।